हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे 12वीं क्लास के रसायन के चैप्टर नंबर 11 के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और पुराना वाला आपने मेरा वीडियो देख लिया ही होगा, बहुत बेहतरीन है, आपने देखा ही होगा, पूरा समझा भी होगा और आई होप आप कॉपी में नोट डाउन भी किए होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं हमारा अल्कोहल का। पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छे लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। आज के जो हमारा क्लास है बहुत ही ज़बरदस्त है। देखें, अल्कोहलों का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल का रासायनिक गुण क्या है? पहला हमारा गुण है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो माइनस चार्ज वाला जो स्पीसीज होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो देखेंगे ये अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है, इसमें लोन पेयर जो दिखाई दे रहा है वो हमारा कैसा काम करता है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये हमारे पास कोई एल्केन का कंपाउंड है, ये अटैक मारेगा इस कार्बन पर, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा अपने ऊपर। मेरा मतलब ये हुआ कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा इस कार्बन पर, ठीक। तो कार्बन का यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा माइनस के रूप में, राइट। तो ये हमारा ऑक्सीजन अटैक मार दिया इस कार्बन पर लोन पेयर के कारण। ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास में, तो ये अटैक मारेगा तो यहाँ इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। यहाँ पर आ गए मेरे पास कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। तो ये हाइड्रोजन को अगर हम लोग यहाँ शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास H, मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास? R हो जाएगा, O हो जाएगा और एक कार्बन हो जाएगा। दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग। फिर एक कार्बन से क्या कर लेंगे हम लोग? एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग देख पाएंगे कि ये हमारे पास एक ईथर के कंपाउंड बन गया। क्या का कंपाउंड? ईथर। कैसे बने एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसके जगह में आप कोई और ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन आप ले सकते हैं, चाहेंगे तो R ग्रुप लगा सकते हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक मारेगा इस कार्बन पर, ठीक है। तो ये यहाँ चला जाएगा, ये माइनस, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट होकर माइनस के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड आ गए, जो लोन पेयर देता है, मतलब एक लुईस की तरह ये काम कर रहा है, लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, राइट ना। तो हम लोग देख पाएंगे कि ये जो हमारे पास OH है वो अटैक मार के जुड़ जाएगा कार्बन के पास, ठीक। और यहाँ का जो H+ आयन है वो चला जाएगा हमारे पास इसके पास, कार्बन के पास। तो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास ईथर का। अगला देखते हैं धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करेंगे। धातु के साथ रिएक्शन देखेंगे। ये है हमारे पास एल्कोहल, ये भी है हमारे पास एल्कोहल है, ठीक। ये धातु है मेरा सोडियम, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ का निकल जाएगा। दोनों हाइड्रोजन आप लोग देख पा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन हमारे पास निकल जाएंगे इस तरह से H2 के रूप में। और 2 बार हमारे पास सोडियम अटैक कर लेगा और अटैक करने के बाद इसका नाम होगा सोडियम एल्का ऑक्साइड। इसका नाम होगा, क्या नाम होगा? सोडियम एल्का ऑक्साइड नाम होगा, ठीक। तो इस तरह से आप मान रख के भी बना सकते हैं चाहेंगे तो। यहाँ पर मान लीजिए आप ले लेंगे CH3, यहाँ हो जाएगा OH प्लस करेंगे, ये सोडियम का धातु है, 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 बार सोडियम लेंगे और यहाँ पर फिर CH3 लेंगे और फिर क्या लेंगे? O और H। बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास? 2 हाइड्रोजन यहाँ का निकल जाएगा। मिथाइल कितना बार है? 2 बार है। तो कैसे करेंगे? मिथाइल CH3 2 बार ले लेंगे, ऑक्सीजन भी कितना बार है? 2 बार है, और सोडियम 2 बार है यहाँ पर, और बाहर क्या निकल जाएगा मेरे पास? H2। जैसे आप देख पा रहे हैं। हुआ क्या है, मैंने इसके जगह में R के जगह में मैंने CH3 को लिया है। आई होप ये समझ में आपको आया होगा कि यहाँ पर बना क्या। इसका नाम है सोडियम फिनाऑक्साइड। अच्छा, इसका नाम होगा सोडियम मेथॉक्सी होगा, है ना। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सोडियम है और ये हमारा मेथॉक्सी है, ठीक। इसका नाम क्या होगा? सोडियम एल्का ऑक्साइड इसका नाम होगा। यहाँ देखेंगे ये क्या से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ हेडिंग हो जाएगा धातु से अभिक्रिया। ये कौन से धातु है? तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्षार से रिएक्शन, ठीक है। क्षार से अभिक्रिया।
देख सकते हैं यहाँ ये है हमारा क्षार के साथ अभिक्रिया। कैसे क्षार से रिएक्शन करेंगे देख सकते हैं। इतना आपको समझ में आने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास फिनॉल है ना। ये फिनॉल का भी गुण को मैंने यहाँ सबमिट कर दिया है, बता दिया है, ठीक है। चलिए फिनॉल का भी गुण भी यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो हमारा फिनॉल है वो क्षार से क्रिया कर सकता है। ये क्षार है हमारा, तो क्रिया करके क्या बना, यहाँ का H और यहाँ का OH बाहर निकल जाएगा जल के रूप में, यहाँ मैंने निकाल दिया वाटर के रूप में, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन हो गया और सोडियम का हमारा सोडियम, इसका नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम होगा, आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने फिनाल के भी गुण को मैंने यहाँ शो कर दिया है। यहाँ एल्कोहल का गुण में लिखा है तो यहाँ फिनॉल का गुण भी आप लिख सकते हैं। और देखेंगे नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, हाइलोजनेशन, सारा चीज़ सेम देखेंगे जैसे आपने हाइलो एरिन में देखा था। ठीक, चलिए ये तो समझ में आ गया। अब एल्कोहल का निर्जलीकरण देखेंगे। आप सभी जानते हैं, चलिए पहले मैं आपको लिख देता हूँ। एक एल्कोहल का कंपाउंड ले लेता हूँ मैं। ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, H है और यहाँ पर OH है। इसका नाम है CH3CH2OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। निर्जलीकरण बोला है तो यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा, तो इस तरीके से ये हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक, बचे रह गए क्या हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड और ये क्या बच जाएंगे CH2। ये जो हमारे पास बचे हुए दिखाई दे रहे हैं इसका नाम है एथीन। क्या नाम है इसका नाम, एथीन। चाहेंगे तो और आप इनके मेंबर को और बढ़ा सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, देखो ये CH3 है और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर OH है। यहाँ का हाइड्रोजन को हम लोग नीचे शो कर देंगे तो ये हमारे जल निकल जाएंगे, है ना। तो यहाँ जल निकलेगा, क्या बचेगा CH3 CH और डबल बॉन्ड क्या बच जाएगा हमारे पास CH2। इसका नाम क्या है जानते हैं आप, इसका नाम है 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, लेकिन इसका नाम देखिए जरा, इसका नाम प्रोपीन है, प्रो 1 इन होगा। यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया काम कर रहा है, ठीक है। कैसे विलोपन अभिक्रिया काम कर रहा है, आपने देखा कैसे यहाँ जल के अणु बाहर निकल रहे हैं, उनको कहते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे इनको, डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन के नाम से इनको जानते हैं, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कहते हैं। और हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि वहां पर हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, उल्टा है। यहां देखते हैं जरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे काम करेगा, देखते हैं जरा। देखो इसका नाम है एल्कोहल, क्या नाम है 1 2 3, इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी हमारे पास प्रोपेन है। ऑक्सीडेशन जब भी करवाएंगे तो यहाँ हमारे पास कुछ बाहर निकल जाएगा हमारे पास। कैसे बाहर निकलेगा देखिए जरा, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन H2 के रूप में डियर स्टूडेंट निकल जाएंगे। ठीक, तो जब भी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ जो H2 दिखाई दे रहा है वो हमारा बाहर निकल जाएगा, राइट। तो इस तरह से H2 बाहर निकल गया और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, उनका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या बचे रह गए CH3 और यहाँ क्या बचे रहे हैं CO, राइट ना। तो इस तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं O2 लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन। अब ये कैसे काम कर रहा है आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। देखिए यहाँ का H2 और जो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं वहाँ का एक ऑक्सीजन, ये जल बन के निकल जाएगा हमारे पास, जल बन के निकल गए, है ना। लेकिन लिखने को भले H2 लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर केवल एक ऑक्सीजन यूज हो रहा है। अगर आप चाहें तो ये निकल जाएगा पूरा H2O बन के। अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप वाटर बना के यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ का एक ऑक्सीजन को आपने यहाँ यूज किया है, इसीलिए हम लोग कहेंगे इसको ऑक्सीडेशन। एक बार और समझा रहा हूँ, समझना जरा। देखो 2 बार मेथिल है, एक बार CH है और एक बार OH है। यहाँ मैंने क्या किया, इसको जल बना के क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ऑक्सीडेशन बोल रहा हूँ तो बीच में हमारे पास C के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो इनका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसका नाम क्या है, कीटोन है, ठीक है। इसको कहते हैं एसीटोन कहते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे काम करते हैं। देखेंगे ये हमारा एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल पर जब हम लोग ऑक्सीजन देंगे मतलब ऑक्सीडेशन करवाएंगे, राइट, तो क्या होगा देखो जरा, R का हमारा R हो गया, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा बन के। ये देखो यहाँ पर ये निकल गया, H2O बन के निकल गया। क्या बचा रह गया मेरे पास, C बचा रहा, H बचा और ऑक्सीजन। तो मैंने क्या बना दिया, CHO मतलब एल्डिहाइड बना दिया, ठीक। जब भी उनको हम लोग फिर ऑक्सीजन देंगे तो एक ऑक्सीजन है, वहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितना बार हो जाएगा, 2 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या बना हमारे पास
एसिड बना। क्या बना? एसिड बना। अगर आप यहाँ मान लेंगे CH3 लेंगे तो यहाँ CH3 भी आप लगा सकते हैं। कैसे? ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 होगा और यहाँ OH होगा, ऑक्सीजन आप दे रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास H2O बन के निकल जाएगा। ठीक, क्या बचा? CH3 बचा, यहाँ क्या बचा? CH बचा और ऑक्सीजन दे रहे हो तो ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। फिर ऑक्सीजन देंगे डियर स्टूडेंट, क्या बन जाएगा? CH3 बच जाएगा और C और एक बार ऑक्सीजन है, एक बार ऑक्सीजन और लेंगे COO और यहाँ का एक हाइड्रोजन, इसका नाम है एसिटिक एसिड। इस तरीके से जब एल्कोहल को हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, तो एल्डिहाइड में पहले कन्वर्ट होगा, उसके बाद एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद फिर ऑक्सीजन देंगे तो वो हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, आपसे पूरा बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 डिग्री हमारे पास क्या है? 3 डिग्री एल्कोहल है। क्या 3 डिग्री एल्कोहल पर ऑक्सीकरण कराना चाहेंगे तो क्या ऑक्सीकरण होगा? तो यहाँ मैंने लिखा है नो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो कार्बन का जो डिग्री है और उससे जुड़ा हुआ जो एल्कोहल का डिग्री है वहाँ पर कोई हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर कोई ग्रुप एलिमेंट जो होगा वो एलिमिनेशन नहीं होगा, जिसके कारण इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने देखा कि कैसे यहाँ पर कौन कौन से रिएक्शन एल्कोहल पर काम करते हैं, आपने बहुत अच्छे ढंग से देखा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो फिनॉल होते हैं उनमें कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो सकते हैं। आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने देखा कि कैसे हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन होते हैं, कैसे बेस की तरह काम करते हैं, कैसे एलिमेंट ये हमारे मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और कैसे ये हमारा रोल प्ले करते हैं। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे करके आपको दे देगा। बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में, देखो ऐसा दे दिया रहेगा, पूछेगा आपको क्या होता है जब एल्कोहल पर ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा जब हमारे एल्कोहल पर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। पेपर में आपको ऐसे दे दिया रहेगा इस तरीके से, अगर ऐसे दे दिया रहेगा तो आपको ऑक्सीडेशन कराने के बाद एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड कराने के बाद उनमें ऑक्सीजन देंगे तो उनके बाद फाइनली हमको एसिड मिलेगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने समझा कि कैसे ये रिएक्शन काम करते हैं। आई होप क्लियर आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट चलिए इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, फिनॉल के रासायनिक गुण कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो प्यारा से कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।